आई। राकेश पोद्दार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता अरुण कुमार है, आरजेडी प्रवक्ता सौरभ कुमार सिंह हैं, बीपीएससी के नेता। सौरभ, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। बीपीएससी का दावा है कि बाकी सेंटर पर परीक्षा रद्द करने की जरूरत नहीं है, वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सिर्फ एक सेंटर पर अनियमितता के आरोप है, तो वहां हमने रद्द किया है। अनम्यूट कर लीजिए। जी सब धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले हम बता दें कि ये बात जो लगातार कही जा रही है कि मात्र एक परीक्षा केंद्र, उसको एक परीक्षा केंद्र नहीं देखा जाए। 18,000 परीक्षार्थी उस परीक्षा केंद्र पर थे और जिस बात को लेकर लगातार 13वें दिन हम लोग आमरण अनशन पर आए, पहले सत्याग्रह, शिक्षा सत्याग्रह, फिर आमरण अनशन, और लगातार हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि जो 18,000 परीक्षार्थी हैं उनको अगर देखा जाए एवरेज ऑन, तो 2 या 3 जिले छोटे छोटे, शिवहर, सुपौल या इस तरह के जिले अगर देखे जाए, उनको 2 या 3 जिले होंगे। तो यही बात तो हम लोग कह रहे हैं बीपीएससी से, अगर एक परीक्षा केंद्र रहता, 400 या 500 परीक्षार्थी सभी परीक्षा केंद्रों पर रहते हैं ऑन एवरेज जितना, तो वहां पर सामान्यकरण ही लागू होगा। 18,000 परीक्षार्थियों के सवाल क्या उसी प्रकार से रहेंगे जैसे पूछे गए थे? तो जिस प्रकार से गड़बड़ी हुई है, और एक बात और है कि सिर्फ बापू परिसर केंद्र ही नहीं, कई जगहों पर गलती हुई है, उस बात का जो जानकारी जो है ये इनको देना है, एजेंसी इनकी जांच करे। लगातार हम लोग धरने पर बैठे हैं और सर एक बात, जिस बात के लिए हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं, जिस बात को लिए क्या प्रशासन की तरफ से या बिहार सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से कोई भी अभी तक बातचीत करने को तैयार है क्या? और लगातार बिल्कुल सवाल यही है कि आखिर बात करने को तैयार क्यों नहीं है सरकार की ओर से? लाठीचार्ज सर, देखिए सर, एक मिनट मौका दिया जाए सर। और लाठीचार्ज आपने भी देखा होगा कि जिस प्रकार से 20,000 से 25,000 परीक्षार्थी, हम लोगों ने लगातार कहा कि एक बार बातचीत तो कीजिए, हम संवाद स्थापित करना चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, विनती प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं, राकेश पोद्दार जी, राकेश पोद्दार जी प्रगति यात्रा पर, ठीक है, मैं राकेश पोद्दार जी प्रगति यात्रा पर सीएम निकले हैं, बिना छात्रों की कौन सी प्रगति होगी? छात्रों पर लाठी बरसा के प्रगति होगी इस देश, इस सूबे की? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो प्रगति यात्रा पे निकले, वो अपने कार्यकाल को बताने के लिए निकले। आज जो बीपीएससी की जो बात चल रही है, इस पे गंभीर रूप से हम लोगों को सोचना चाहिए। आपके चैनल ने दिखाने का काम किया, मैं पारदर्शित करना चाहता हूं आपके चैनल पे। मैं कुछ कहना चाहता हूं कि जब वहां के छात्रों ने एग्जाम दे के निकला, जिसका नाम है संकेत मिश्रा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार के भौगोलिक, सांस्कृतिक और इतिहास के बारे में सवाल पूछे गए, जिसका पहला प्रश्न था, 3 प्रश्न पूछे गए, बहुत अच्छे प्रश्न थे, कि गंगा और गंडक के संयुक्त नदियां पे पशु मेला कौन सा लगता है, पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कि मानवी मधु कश्यप जो अभी पहली बार ट्रांसजेंडर बनी है, वो कहाँ की रहने वाली है? तो तीसरा प्रश्न था कि श्रेयसी सिंह जो ओलंपिक्स में उन्होंने निशानेबाजी से में भारत का नाम रोशन किया, किस विधानसभा से आते हैं? क्या ये प्रश्न खराब थे? प्रश्न सारे अच्छे थे। उसके बाद भी ये लोगों ने कहा, फिर एक मैं कहना चाहता हूं, किशनगंज का एक लड़का, राकेश पोद्दार जी एक सेकंड, इतना समय नहीं होता है कि एक सवाल। मैं कह रहा हूं कि आयोग की तरफ से, कोई सरकार की तरफ से कोई बात करने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है क्या? लाठियां बरसाएंगे आप इन छात्रों पर लाठियां बरसाएंगे, आपके पास बात करने, वोट मांगने के लिए इन छात्रों के पास आते हैं ना, बात करने के लिए आपके कोई मंत्री अधिकारी क्यों नहीं आते? और डीएम थप्पड़ मारते हैं, आपके डीएम थप्पड़ मारेंगे इन छात्रों को। आप यहां पर सवाल गिनवाइए जो भी है, मैं कह रहा हूं जो भी उनके सवाल हैं, उनकी जो शंकाएं हैं, उनका जवाब आप यहां पर टीवी चैनल पर दे रहे हैं, बिल्कुल दीजिए, आप एक प्रवक्ता के तौर पर। लेकिन आपकी सरकार में कोई मंत्री अधिकारी के पास फुर्सत नहीं है, वोट लेने के लिए खाली इन छात्रों के पास आते हैं आप। नहीं, सुनिए, इतना घबराइए मत, मैं कहना चाहता हूं, घबराने की बात नहीं है बॉस, आपकी हंसी बता रही है इन छात्रों के साथ, आपकी क्या सहानुभूति है? आपकी हंसी बता रही है। और सुनिए, श्रेयसी सिंह कहां से विधायक है, ये बीपीएससी का सवाल होने लगे तो अपने आप में मुझे लगता है कि 5वीं क्लास के बच्चे भी अब बीपीएससी में बैठने लगेंगे। सौरभ कुमार सिंह डी, और जी निश्चित रूप से राकेश पोद्दार जी क्या कह रहे हैं, वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार मनु भाई पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आपने कहा ना कि ग्रुप डी के लेवल के भी प्रश्न पत्र थे, पिछले 10 वर्षों का प्रश्न पत्र उठाकर अगर देख लिया जाए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। सिविल सेवा का तैयारी करने वाले लोग हैं हम लोग,
हम लोग सोनपुर मेला बीपीएससी के कहाँ लगता है राकेश पोद्दार जी? ये बीपीएससी वालों से आप पूछिएगा क्या? बीपीएससी वाले से पूछिएगा। नहीं, थोड़ा सा झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। नहीं स्पष्ट रूप से झगड़ा नहीं बिहार करना है, मैं कह रहा हूं कि आप इन छात्रों पर लाठियां बरसाएंगे, डीएम साहब आपके थप्पड़ मारेंगे और आप कहेंगे कि साहब छात्रों की गलती है। बोलने सुनिए जिस प्रकार से सुनिए, राकेश पोद्दार आपने जी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, राकेश पोद्दार जी सुन लीजिए ना, लाठीचार्ज कराना आपका एक मंशा नहीं है। आपका मंशा है बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग करके लोगों की बहाली करना। इस बार की वैकेंसी जो है ना, बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है। खेल वहीं से है। बीपीएससी के चेयरमैन क्या बोलेंगे? उन पर तो कई तरह के इलीगल चार्जेस खुद लगे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त आयोग के चेयरमैन को उस पद पर बैठने का कोई अधिकार ठीक है, नहीं मैं सौरभ आता हूं आपके निश्चित पास। रूप इस से- बीच एक बड़ी जी। खबर मैं आता हूं, एक बड़ी खबर छात्रों के प्रदर्शन पर प्रियंका गांधी का भी पोस्ट आया है। बिहार में छात्रों पर अत्याचार किया गया, परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है। भ्रष्टाचार की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। डबल इंजन युवाओं का डबल अत्याचार का प्रतीक बना है। देखिए, अब सियासत इसमें जरूर हो रही है, सियासी पार्टियां कूद पड़ी हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं नीतीश सरकार ने, एनडीए सरकार ने मौका दिया। सरकार के नुमाइंदे अगर बात करते तो सियासी पार्टियों को इसमें कूदने का मौका नहीं मिलता। इस बीच पप्पू यादव जो लगातार वहां पर मौजूद थे धरना स्थल पर, पप्पू यादव अब लगातार इन छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। लाठीचार्ज में जो बीपीएससी छात्र घायल हुए थे उनसे मिलने पहुंचे हैं और प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव ने निशाना साधा है कि कहा कि एक बहुरूपिया ने आंदोलन को बर्बाद कर दिया। अब यहां पर आंदोलन का नेतृत्व करने या क्रेडिट लेने की भी होड़ मच गई। सवाल यही है कि क्या सियासी पार्टियां अब इसमें सियासत खोज रही हैं? एक मुद्दा जो छात्रों से जुड़ा हुआ है उसमें क्या सियासी फायदा उठाने की कोशिश अरुण कुमार जी विपक्ष कर रहा है? देखिए सुमित जी, सियासी फायदे का सवाल नहीं है, सवाल है बिहार के छात्रों के भविष्य का, बीपीएससी के अभ्यर्थियों के भविष्य का। और जो कि लगातार बीपीएससी के अभ्यर्थी पिछले 17 तारीख